राम राम मित्रों। आज देश में सेना को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, उन पे मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आपको आज बताऊंगा कि वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र क्या कहते हैं सेना के विषय में, सेना को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों के विषय में, सैनिकों के विषय में उनका क्या मानना था। ये देखिए, ये अयोध्या कांड का 100वां सर्ग है। ये आप देख सकते हैं, अयोध्या कांड 7वां सर्ग। यहाँ पर श्री राम भरत को उपदेश दे रहे हैं राजनीति संबंधी, कि राजनीति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या आप देखें, श्लोक संख्या 31 से देखें। यहाँ सेनापति की बात हो रही है, सेनापति नहीं, यहाँ प्रधान योद्धाओं, मतलब जो बड़े अधिकारी, आज आप सैन्य अधिकारियों को समझ सकते हैं। तुम्हारे प्रधान योद्धा बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो हैं ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वह तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? ध्यान दीजिए, सत्कार पूर्वक सम्मान। तो जो सैन्य योद्धा हैं, जो वीर हैं, जो सेना में बड़े अधिकारी हैं और जो वीर हैं, उनको सत्कार पूर्वक सम्मान देना ये राजा का कर्तव्य श्री राम ने बताया है। श्लोक संख्या 32 देखें। इसमें कहा जा रहा है सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता। यहाँ पर आप देखें, समुचित वेतन और भत्ते की बात की जा रही है। तुम समय पर दे देते हो ना, देने में विलंब तो नहीं करते, श्री राम भरत से कह रहे हैं। श्लोक संख्या ये 32 मैं फिर से बता दूं, अयोध्या कांड का 100वां सर्ग है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, श्लोक संख्या 33 में श्री राम क्या कह रहे हैं। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर समय बिताकर भत्ता या वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि अगर आप सेना को समुचित वेतन नहीं देते, श्री राम के शब्दों में समुचित वेतन मतलब पर्याप्त वेतन हो, कि उनका जो जीवन निर्वाह, जो उनके पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये उनकी जब पूरी होंगी, उनको समुचित वेतन भत्ता, जिसको हम कह सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा अगर आप देते हैं, एक राजा देता है, तभी उसके लिए वो जान न्यौछावर करने की सोचेंगे। अगर सैनिक को ये चिंता होगी कि मेरा खर्च कैसे चलेगा, आज के बाद कल क्या होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए, ये आज की सरकार या उसकी किसी नीतियों का संदर्भ नहीं है। समाज सरकारों को चुनता है और सरकारें समाज के लिए काम करती हैं। और अगर लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तानाशाही या राजशाही की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है और बहुत गहरी जड़ें हैं लोकतंत्र की भारत में। तो समाज सरकार को चुनता है और सरकार समाज के लिए काम करती है, और सरकार का जो भी कार्य है अगर वो समाज को नहीं पसंद आता है तो समाज उस हिसाब से सोचता है। तो सरकार को समाज के हिसाब से सोचना चाहिए, समाज सरकार के हिसाब से नहीं सोचता। खैर, वो एक राजनीति का विषय हो जाएगा, उसमें मुझे नहीं जाना है। वो समाज और सरकार आपस में तय करे, ऐसे एक इंडिविजुअल के रूप में उसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। मैं बस यहाँ बता रहा हूँ कि श्री राम की जो युद्ध नीति थी, ये देखिए आप 3 श्लोक, बल्कि श्लोक संख्या 30 से ये शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे 30 का बहुत रिलेवेंसी नहीं है आज की डेट में, मतलब अभी जो चीज़ें चल रही हैं उनकी डेट में। लेकिन अभी 31 से 33 श्लोक आप देखें, ये इस समय बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। समाज को भी, सरकार को भी ये चीज़ें जाननी चाहिए। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान है वो हमारी एक सामूहिक विरासत है। ये किसी एक संप्रदाय की नहीं है, ये एक पूरी मानवता की विरासत है और इनसे सीख लेनी चाहिए। इन्हीं ग्रंथों में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से कर निर्धारण के बारे में श्री राम ने बताया है या रामायण में लिखा गया है। तो जो हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में चला आ रहा है कि 1/6 कर राजा लेता था,
तो उसके बारे में भी मैं आपको प्रमाण दूंगा। बाद में जो मध्यकाल में बहुत सारे विदेशी राजा आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर लिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो सेना का विषय है। तो सेना को पहली बात कि युद्ध कुशल और पराक्रमी लोग सैन्य अधिकारी होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि उनको सत्कार पूर्वक सम्मान देना चाहिए। तीसरी चीज़, सैनिकों को समुचित वेतन और भत्ता नियत करना चाहिए और समय पर देना चाहिए, और देर में नहीं देना चाहिए, या अगर किसी तरह से सैनिक कुपित होते हैं राजा से तो बहुत भारी अनर्थ घटित होता है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ किसी राजा को नहीं पैदा करनी चाहिए। उस समय देखिए राजतंत्र ही था, तो इसीलिए राजा के रिस्पेक्ट में बात की गई है। लेकिन ये चीज़ें सबको जानना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।